आती हैं। अब बड़े जोशीले हैं, इन्होंने तो पूरा हरियाणा को उस वक्त में हिलाया हुआ था। पूर्णवृत्ति जी रुक जाओ यार, एक बार क्या होगा ये हो गया यार, टूटने में की बात धक्के तो ना मारो ना। आज की रोष प्रदर्शन बजा उठा करी फिर भजन करूँ करतारा में बहुत टाइम नहीं लेना। वाहिगुरु जी का खालसा। धन्यवाद अमरजीत सिंह जी, गोपाल चौधरी जी जो हमारे कि वो कह रहे हैं इन कानूनों को बदल दो। अब वो इतना ढीठ हो गए हैं, मान रहे हैं कि कानूनों में कमियां हैं। किसानों के प्रतिनिधियों ने बता दिया, एडमिट कर लिया। अब वो कह रहे हैं संशोधन कर सकते हैं, रद्द नहीं करेंगे, जिद पकड़ रखी है। आज वो जिद तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी महापंचायतें देश में हो रही है। पूरे देश का किसान इकट्ठा हो चुका है। किसान इकट्ठा नहीं हुआ, उसके साथ जन आंदोलन, मेरे साथी मेरे से पहले बोल के गए, वो जन आंदोलन, उसमें चाहे वो गरीब तबका है, चाहे वो दलित है, चाहे वो उपभोक्ता है, चाहे वो शहर में रहने वाला गरीब तबका है, वो तमाम लोग अपनी सुरक्षा के लिए चिंता हो गए। किसानों के साथ हमदर्दीपूर्ण उनका व्यवहार है, उनको जोड़कर बड़ी ताकत का निर्माण करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है। और ये सरकार ये समझती है कि वो किसी की नहीं सुनेगी। किसान बैठे किले ठोक देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि वहां जहां से गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की डिग्री किसने दी थी? किसानों के आंदोलन में। किसानों के आंदोलन में उनको सरदार माना था। आज वो गुजराती दूसरा ही है, उसका अपमान कर रहे हैं। गुजरात में महात्मा गांधी जी पैदा हुए, जिन्होंने सत्य अहिंसा का आंदोलन चलाया, जो पूरी दुनिया के अंदर जानते हैं। वहाँ वो सत्य और अहिंसा के आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरीके वो अपनाते हैं। लोगों के बेगुनाह लोगों के कत्ल, लोगों को जेलों में डालना, वहाँ जैसे राष्ट्र विरोधी कानून लगा के जेलों के अंदर डाल दिए बुद्धिजीवी ऐसे कोई और है, तो वो जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ी बात करनी पड़ेगी। ये लड़ाई और ज्यादा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोबारा पहुंचना पड़ेगा जहां से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जहां से लोग चले थे इस देश का निर्माण करने के लिए, वैसे ही अब कांग्रेस पार्टी को दोबारा निर्माण करने के लिए चलना होगा। तो उसके लिए आप लोगों से भी अपील करेंगे कि आज आप लोगों को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी पार्टी की, तो आज आप कार्यकर्ता हो। अगर आगे हमारे कृषि मंत्री जी, रोडी जी, प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी आह्वान करे कि वह किसानों के समर्थन में जेल में जा रहे हैं, तो जेल में चलने के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। वो कहे कि आओ सड़कों के ऊपर, अगर वो 1 घंटे का भी टाइम दे, 1 घंटे के अंदर इकट्ठे होंगे, बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करना होगा। तो मैं ये कहता हुआ कि तभी इस सरकार को पीछे धकेला जा सकता है। इसलिए हम किसानों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं और बढ़ती हुई महंगाई ये वापिस ली जाए। तो मैं आपसे अपील करूंगा, एक दो नारे मैं लगवाऊंगा आपसे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसान। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी सैलजा जी ने अपना नया साल किसानों के साथ मनाया था। साथियों, अब हम सब ने मिलकर, जरूरी नहीं कोई लंगर नहीं लगा सकता, हर कोई लंगर भी नहीं लगा सकता। साथियों, पता है हम भी एक मध्य वर्ग परिवार से हैं, हर कोई लंगर नहीं लगा सकता, हर कोई पैसे नहीं बांट सकता। लेकिन अगर हम अपने घर पर बैठे अपने फोन से भी अगर किसानों की कोई पोस्ट डाल रहे हैं, उनके प्रति कुछ लिख रहे हैं, और हम उनके लिए, उनके साथ, उनके जो विचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनके साथ बहुत ही आदर और मान के योग मेरे सभी गांव से चलकर आए मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों और मेरा सम्मानित मंच, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ, सुबह 10 बजे से हमारे भाई बैठे हुए हैं और बैठ के किसी को खेती का काम है, किसी को ब्याह शादी जाना है, किसी को दुख सुख जाना है, तो बहुत सारी जिम्मेवारियां भाइयों को निभानी है। आपने एक छोटे से संदेश से, फोन से सब भाई आए, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को, क्योंकि सभी कामकाज छोड़ के अचानक निकलना आना, और वैसे तो आदी हो गए हैं हम सब। पिछले 3 महीनों से
किसान जो आज बैठा है पूरी ठठरती ठंड में बैठा, बारिश में बैठा, और इतने पुलिस की और इन लोगों की जातियों से ही जितने नाम रखे, कभी उनको कुछ कह के बोला, कभी कुछ कह के बोला। मैं तो मेरे को वो कह के भी नहीं बता सकती, मुझे दर्द होता है। तो आप सभी प्रकार से भुगतभोगी हैं, सभी जानकार हैं और सभी को पता है कि आज महंगाई की मार कितनी पड़ रही है। किसान के पास डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सभी भाई उससे दुखी हैं। हमारी महिलाएं रसोई गैस से जो एक दुगनी कीमत ले जाके रख दी है, वो कहाँ से खाना बनाएगी, कैसे बनाएंगी। उज्ज्वला योजना दी, लेकिन आज वो सिलेंडर खाली घूम रहे हैं कि वो लकड़ियां चुग के तो बना लेते थे, अब उससे भी गए। तो इस सरकार ने बहुत ज्यादती की है और अन्नदाता की इतनी अनदेखी की है। मालिक देखता है वो दूर नहीं जाएगी। आप किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें सब भाई खड़े रहें, क्योंकि हम किसान पहले और अन्नदाता के साथ खड़े होके उनको सहारा दे, सहयोग दे, तन मन और धन। आप किसी प्रकार की सेवा दे सकते हैं, जहां बैठ के दे सकते हैं। मैं अधिक समय ना लूंगी, इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लूंगी और बाकी सभी भाई आए हुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। धन्यवाद बहन जी। अब मैं अपील करूंगा हमारे बहुत ही सीनियर साथी और जिला के कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद शर्मा जी से कि वो भी आए और अपने ख्यालात रखें। अरविंद शर्मा जी। आदरणीय आज के इस रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे सरदार परमवीर सिंह जी, आदरणीय हमारे जिला के प्रभारी जो कि हाल में ही अभी बनाए गए और उनके ये पहली मीटिंग है, श्री पूर्व एमपी श्री चरणजीत सिंह जी रोड़ी, आदरणीय मेरे बड़े भाई प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा, मैं समस्त किस किस का नाम लूं, सारे आप मेरे आदरणीय हो, मेरे लिए बड़े सम्मानित हो और पार्टी के सभी आप खास हो। साथियों, आज का यह जो रोष प्रदर्शन है जिले का, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बुलाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में और पूरे प्रदेश में इस तरह के रोष प्रदर्शन हो रहे हैं। साथियों, आज इतनी भारी संख्या में आज आप यहां पहुंचे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज हमें विपक्ष के अंदर लगभग 7 साल हो गए और इन 7 सालों में जब भी हमारे नेतृत्व में आपको बुलाया, चाहे वो किसी प्रदर्शन के लिए, चाहे किसी धरने के लिए, चाहे किसी रैली के लिए, जब इस बीजेपी सरकार ने कुछ ज्यादती की, आप लोगों ने इसी तरह बड़े हौसले के साथ बढ़ चढ़ के उसके अंदर भाग लिया। उन सब के लिए मैं आपका बड़ा तहे दिल से आभारी हूं और आपका ये हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम होने की कोई बात नहीं है और जल्दी ही हमारा ये आपका हौसला रंग लाएगा और इस तरह ये जुल्मी सरकार का अंत होगा और आप लोगों की सरकार बनेगी। ये हमारे जिले के इंचार्ज बन के आए, इनके साथ हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर मेरे भाई अरविंद शर्मा जी, जिला महिला कांग्रेस की प्रधान बहन कृष्णा पुनिया जी, अमरजीत बराड़ जी, साथ में मंगत लालवास जी, परवीन राणा जी, बहुत ही जुझारू योद्धाओं जिन्होंने आज के इस मतलब को समझा। साथियों, आज हमारा जो ये प्रदर्शन है, इसके 2 मुद्दे हैं, एक महंगाई का विरोध और दूसरा किसान आंदोलन का समर्थन। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने
ये जो प्रदर्शन किया, इसके दो हमारे मुद्दे पार्टी की तरफ से निर्देशित हुए और उन दोनों मुद्दों के ऊपर हम इकट्ठे हुए। तो आज अगर महंगाई की बात करें तो याद करो वो वक्त कि डीजल और पेट्रोल और गैस, ये तीन चीजें यूपीए की सरकार में सरदार मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उनके टाइम में और आज में आपको साथियों कंपैरिजन करके हर आदमी को पता है, महसूस भी कर रहा है, लेकिन बताना हमारा फर्ज है कि ये तीनों की तीनों चीज जिनके रेट आज इतने भारी बढ़ रहे हैं और इस तरीके से बढ़ रहे हैं जो सोचा भी नहीं था। ये फैसला हुआ जब यूपीए की सरकार थी, तब भी यही था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इनका उतार चढ़ाव जरूरी है, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन कोई चीज की लिमिट तो होनी चाहिए। कहीं कोई चीज जो है उसका समन्वय तो बनना चाहिए। यही पेट्रोल डीजल जो कच्चे तेल से बनता है, उस कच्चे तेल की कीमत यूपीए सरकार में $147 पर बैरल तक चली गई थी, $147 पर बैरल। और उस वक्त आपको ये पेट्रोल डीजल यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा 54 रुपए रेट था, 54। 147 के एवज में सरदार मनमोहन सिंह कांग्रेस के राज, यूपीए की राज आपको 54 रुपए में दे रहा था। और वही कच्चा तेल आज 61 रुपए, एक वक्त तो आया था कि 28 रुपए तक आ गई थी कीमत इस मोदी के बनने के बाद, लेकिन वही आज पेट्रोल डीजल आप 90 और 100 के रेट में पहुंच गए हो। राहुल जी ने नारा दिया था, वो तो उन्होंने एक बात कही थी लोकसभा के अंदर कि हम दो हमारे दो, वो तो आप समझ गए कि हम दो और हमारे दो कौन कौन है। हम दो अमित शाह और मोदी और हमारे दो अडानी रब्बानी। लेकिन इसके साथ एक और बात जुड़ेगी, अप्रैल शुरू होते ही एक और बात जुड़ेगी कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। ये और करेगा ये मोदी, ये अप्रैल में हो जाएगा। 100 रुपए पेट्रोल आज भी हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में हो चुका है, लेकिन हर शहर के अंदर एक कंपटीशन है डीजल और पेट्रोल में, और ये गैस भी उससे पीछे नहीं छोड़ी नरेंद्र मोदी ने। याद करो कि एक पूरे का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी ने गैस के ऊपर लड़ा था। गैस के सिलेंडर की इन्होंने कहा कि गैस के सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे और सब्सिडी सीधी आपके खाते में आएगी। साथियों, आज वही नरेंद्र मोदी की सरकार है। सरदार मनमोहन सिंह मैक्सिमम जो सिलेंडर आपको बिना सब्सिडी वाला भी 395 रुपए में देते थे, आज सारे के सारे लोग वो सिलेंडर 803 रुपए का रेट हो गया। साडे किसान भरा शहीद हुए, 2 माघ का महीना होवे और साथियों 27 तरीक सी जिहड़ी पिछले पौष महीने दी, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 4 बच्चे चले गए सी। वो ठंड दे विच पौष महीने विच साडे साथियों ने दिल्ली में धरना दिता और बहुत सारे 200-250 साथी चले गए, गुरु नूं प्यारे हो गए। तो साथियों उन्होंने महान शख्सियतां जिहड़ियां साथों चलिया गई, परम पिता परमात्मा अगे बेनती करदा सच्चे पातशाह उन्हां दे परिवारां दे विच दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शी, क्योंकि वह किसानी दे संबंध विच किसान नूं मुख रखदे होए शहीदियां पा गए ने। तो साडा फर्ज बनता है कि असीं उन्हां भरावां नूं नमन करिए, प्रणाम करिए जिन्हां ने एक बहुत वड्डा योगदान किसानी दे विच पा के अपनियां जानां दे दित्तियां ने। तां जिੱਥੇ साथियों उन्हां दी जानां दी गल है, उन्हां ने कुर्बानियां कीतियां साडे वास्ते। ये साडे कल्ले कल्ले कहने प्रहलाद सिंह गिल्ला करा के 100 किला, मैं तो सोचा मैं लवा लेने ना आए तो थोड़ी मोटी, पर ये जवाब ही दे के कहना इन्ने कित्थे आ। ये कल्ले बड़े किसान ते नहीं है, जिवें दस्सिया प्रहलाद जी ने, बड़े किसान ते नहीं है। जिहदे कोले 2 किले उहनूं बाली मार पऊगी, क्योंकि छोटा किसान है जिहड़ा वो ज्यादा पीसिया जांदा ते बड़ा उदू ज्यादा पीसिया जांदा। जिस तरीके दे नाल अपना बिहार बनिया होया है, अपने भरा जिहड़े मजदूर भरा ने SC ST OBC प्रधानी, वो भी तो एक किसान है, क्योंकि ठेके ते तां जमीनां उही बीजदे आ, हिस्से ते तां जमीनां उही बीजदे आ। प्रहलाद सिंह होर तां ठेके दे के पासे मुंह कर लेंदे आ। साथियों किसान तो वो भी है, किसान गरीब भरा भी है, क्योंकि गरीब जिहड़ा किसान है वो गरीबी तो चलता है। साथियों जिहदी गरीबी देखी हुंदी है, गरीबी का उसनूं पता हुंदा, एवें किसी नूं पता नहीं हुंदा कि गरीबी है।
ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੁੱਟ ਹੀ ਬਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵਰਸ਼ਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਆਸ ਵੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਵਾ ਗੈਸ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਂਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਬਸਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਥੀਓ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆ ਹੁਣ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ दुखी है, साडा आड़तिया भरा दुखी है, साडा मजदूर दुखी है। साथियों गल की करिए लिए उन्होंने आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया है, जहाँ पर हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो MP है चरणजीत सिंह रोडी जी वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे CPS जो पलाश सिंह गिल्ला खड़ा है वो भी हमारे पास मौजूद है इस समय, और जो हमारी बहन है वो भी यहाँ पर मौजूद है, कृष्णा पुनिया जी। तो दोस्तों इस समय कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं जो आज हमें यहाँ पर मिले, उनके विचार लेते हैं। महंगाई के लिए क्या विचार है जी अपने? पहले तो अपना नाम बता दो, क्या नाम? मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी, गांव मेरा मेौंद कलां है जी। महंगाई के बारे में तो एक ही बात है कि डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते हुए दाम है प्लस रसोई गैस की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इन्होंने पूरा सिस्टम दरम बरम कर दिया है, पूरे सिस्टम को हिला दिया है जी। क्योंकि जब भी डीजल के दाम बढ़ेंगे, अब ट्रांसपोर्ट वाले बोल रहे हैं कि हम भी अपने किराए भाड़े के दाम बढ़ाएंगे। जब किराया भाड़ा बढ़ जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है। और दूसरा महंगाई के बारे में ये जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, जब डीजल बहुत कम रेटों में मिला करता था और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी वो 108-110 डॉलर पर बैरल थी, उस वक्त जो डीजल के रेट थे यहाँ वो 60 से 65 के दरम्यान में हुआ करते थे। तो ये बीजेपी वाले रोड के ऊपर बैठ के धरना प्रदर्शन किया करते थे, कपड़े उतार के मतलब डांस किया करते थे। आज कोई नहीं मिल रहा। बहन वो जो ईरानी थी, क्या बोलते हैं उसको, स्मृति ईरानी नाम है उनका, वो बोलती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर को चूड़ियाँ दे के आऊँगी। तो ऐसे ऐसे के ये नाटक किया करते थे। महंगाई उस टाइम में और आज में क्या अंतर है ये सब दुनिया देख रही है, सबको मालूम पड़ गया है कि दरअसल असल बात है क्या। ये महंगाई अभी रुकने वाली नहीं है। ये अगर ये सारा सिस्टम जो ये निजी हाथों में चला जाएगा, उसके बाद में आपने देखना है कि हर चीज़ इतनी बेकाबू हो जाएगी और गरीब और मजदूर के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। किसान पर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि उसने खेत जोतना है तो भी डीजल, घर में कोई काम करना है तो भी डीजल उसको ज़रूरत है। परंतु जब ये लास्ट में ऑन दी होल आके इफेक्ट पड़ेगा, ये गरीब और मजदूर, कर्मचारी, ये सबसे ज़्यादा इसमें पिसेंगे। आज क्या प्रोग्राम था जी यहाँ पर? आज तो हमारा किसान आंदोलन के प्रति हमारा समर्थन ये आज से नहीं है, ये जब से अध्यादेश बने थे, बिल बनने की बात नहीं है, जब से अध्यादेश बने थे हम तब से ही इन जो 3 अध्यादेश बने आए, उसके बाद में कानून बने, हम तब से इनका विरोध कर रहे हैं। आज भी वही बात लेके हम कांग्रेस जन सारे के सारे हमारे सीनियर नेता उसी बात को लेकर आए हुए हैं, उन्हीं कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं, परंतु सरकार सुन नहीं रही। किसान आंदोलन जब छोटे छोटे से लेवल पर था, पंजाब के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी,
तब भी किसी ने बात नहीं सुनी। तब बोलते थे मनोहर लाल जी खट्टर साहब बोल रहे थे कि हम ये पंजाब वालों को दिल्ली तक जाने नहीं देंगे। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कौन फिक्स करता है? सेंट्रल सरकार फिक्स करती है या जो इसका इंटरनेशनल? मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट इसके जो रेट है ये तो तय करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु ये जो आज का रेट हमें मिल रहा है ये इतना रेट तो नहीं है, ये इतना रेट नहीं है। इसके ऊपर तकरीबन 32 से 33 रुपए तो सेंट्रल टैक्स लगा रहा है और 20 रुपए के करीब स्टेट टैक्स लगा रहा है। ये यानी 50 से 55 रुपए तो इस टैक्स, ये दोनों सरकारें टैक्स लगा के लूट रही हैं। तो बाकी बचा क्या पीछे? 33-34 रुपए बड़ी मुश्किल से रेट बचता है इतना। जिस प्रकार के सब्जियां, अनाज और जो सिलेंडर के रेट बढ़े, इसके बारे में? सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, सिलेंडर के रेट भी ऐसे ही है। सिलेंडर के रेट अब ये रिलायंस वालों को के हवाले कर रखा है इन्होंने, क्योंकि रिलायंस गैस वाले हमें ज़्यादा सिलेंडर वो गैस सप्लाई करते हैं। तो ये तय रिलायंस वाले करते हैं, जिसको आप अंबानी बोल देते हैं। ये आगे जाके अगर फसलों का हाल भी यही रहा, फसलें भी अगर आपने सरकार ने इनको अंबानी और अडानी को हवाले कर दी तो वो अपनी मर्जी के रेट लगाया करेंगे, जैसे आज गैस में लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इतना रेट नहीं है गैस का। आपको पता है कि जो कतर से हम गैस खरीदते हैं उसका क्या रेट है? वो तो बहुत सस्ती मिलती है हमें, जो हमें यहाँ निकलती है। उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ा सा क्लियर कराता हूँ कि गैस जो हम बाहर से खरीदते हैं वो बहुत सस्ती मिलती है, इतना रेट नहीं है उसका। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर उस रेट से मतलब सरकार बेचे तो अंबानी का फ़ायदा नहीं होता। अंबानी का फ़ायदा करने के लिए इन्होंने अमूल सारे का सारा सिस्टम बदली कर दिया और रेट उसके अपने आप सरकार ने, केंद्र सरकार ने बढ़ाए हुए हैं। ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। केंद्र दोस्तों, रमन खोकर जी हमारे साथ हैं, जो हरियाणा सोशल मीडिया हरियाणा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनसे विचार लेते हैं कि किस तरह का कैंपेन वगैरह लॉन्च किया गया था। ये कांग्रेस की AICC की तरफ से पिछले महीने कैंपेन लॉन्च किया है, जो पूरे इंडिया में किया गया है, जो सभी स्टेट्स में किया गया। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी, स्टेट इंचार्ज विक्रम दोहन जी ने चंडीगढ़ से कार्यक्रम को लॉन्च किया था पिछले महीने, जिसके हमारा हरियाणा कांग्रेस एक लक्ष्य रखा कि 10,000 युवाओं को सोशल मीडिया विभाग से जोड़ना है हरियाणा कांग्रेस से, और इस लक्ष्य को हम एक महीने पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? कोई एप्लीकेशन वगैरह बनाई गई है? एप्लीकेशन डिज़ाइन किए गए हैं, मिस कॉल नंबर दिए गए हैं, जो अलग अलग सभी ग्रुप्स के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया विभाग में काम करना चाहते हैं। जी, थैंक यू जी। दोस्तों, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से हो गई शुरू ना। दोस्तों, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो MP रह चुके हैं हमारे श्री सरदार चरण सिंह रोड़ी, इस समय हमारे साथ हैं। उनके विचार लेते हैं कि किस तरह से जो किसानों मजदूरों की और जो महंगाई पर है, आपके क्या विचार हैं जी? ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ हरियाणा इकाई की तरफों परम आदरणीय हरियाणा प्रभारी विवेक बांसल जी और हरियाणा कांग्रेस प्रधान कुमारी शैलजा जी और विरोधी धड़ के नेता परम आदरणीय भुपेंद्र सिंह हुड्डा जी ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आदेश अनुसार जो धरने प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ और किसान जो 3 महीनों तो अपनी मंग नूं लैके दिल्ली दे विच बैठे और उन्हां दे संबंध विच अज धरना प्रदर्शन जिला लेवल का किया गया, जिस दे विच फतेहाबाद जिले के ਵੱਖ-ਵੱਖ हलकों तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने आके इस रोस प्रदर्शन नूं एक वधिया रोस प्रदर्शन करके सरकार नूं जगाउण दा काम किया। मैं समझांगा सरकार साडी सुत्ती हुई है। कांग्रेस पार्टी वालों हर पासे हर बार जिथे जिथे भी कांग्रेस पार्टी का आदेश होंदा किसानों की मदद करने वास्ते वर्कर तो लैके नेता तक आओ उस काम विच जा रहे हैं, ताकि किसान की जिहड़ी किसानी है वो साडी खत्म ना हो जाए। क्योंकि किसान दे जेकर किसान जिउंदा है तां ही सारी जिंदगी दे विच साडे इंसान जिउंदे आ, क्योंकि खेतीबाड़ी दे नाल साडा
ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੱਜ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਉੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ 800 ਤੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ नुकसान पै रहा है। मोदी सरकार का कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस किसान आंदोलन को गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं और भड़का रही हैं। नहीं, किसान कोई किसान ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਸਮਝਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਗਵਾਰ, ਸਰਸੋਂ ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਗਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਗਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੰਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ। जी थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सरदार चरण सिंह जी रोड़ी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं।